सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतर आत्मा। सात संगत जी, इसके सिवा कोई नहीं जानता है हम कितना सही है कितना गलत है। और सात संगत जी, इसी को आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रहे हैं कि वो गुण प्राप्त कर लो जो अपने अंदर सही और गलत का हम निराकरण कर सकते हैं कि हम सही हैं कि गलत हैं। और सात संगत जी, देखना भी यही है, अगर हम अपने अंदर सही गलत नहीं देख सकते तो फिर अपना सुधार कैसे करेंगे। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, गलत है, तो सात संगत जी, सुधार तो अपना ही करना है, औरों को हम सुधार नहीं पाए। वैसे प्रयास करते हैं लोग, कहते हैं कि लोग समझते कम हैं, समझाते ज़्यादा हैं। और सात संगत जी, यही कारण है कि सुलझते कम हैं, उलझते ज़्यादा हैं। आज संत महापुरुष कह रहे हैं वो गुण प्राप्त कर लो जो समझाने नहीं समझने की कोशिश करें। और सात संगत जी, जो महापुरुष मिलते हैं, हम जिसके बीच रहते हैं, कुछ न कुछ हम गुण प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुष जो है हर समय हमें सचेत करते रहते हैं, हर समय सचेत करते रहते हैं। सात संगत जी कहते हैं कि मानव तो चतुराई कर ले, जितना चाहे उतना। कौन कहता है कि मैं गलत हूँ? सब तो कहता है मैं पुण्य करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं सही हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहता है कि मैं गलत व्यक्ति हूँ। सात संगत जी कहते हैं कि तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। सात संगत जी, इनके हिसाब और हमारे हिसाब एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि मानव जो है हर समय अपने अंदर ही अच्छाई देखेगा, सामने वाले में गलत। और परमात्मा के लिए सब एक समान है। ये जो है इसमें कौन सा कमी है, सिर्फ यही बता सकते हैं। अगर सात संगत जी शांत होकर के शांत भाव से अगर विचार करें तो हमारे अंदर आत्मा भी बता सकता है कि हम सही हैं कि गलत हैं। भले ही इसको हम सामने स्वीकार न करें, खोलकर स्वीकार न करें, पर अंदर अंदर ये बात तो सच है। ऐसा भाव बनता है कि गलती हुआ है हमसे, तो जो बात अंदर है अगर उसको स्पष्ट कर लेते हैं, बाहर निकल जाता है, तो सात संगत जी कुछ समझने और सोचने की जो है प्रेरणा मिलती है और अवसर भी मिलता है। सात संगत जी, ये मानव जीवन एक ऐसा जीवन है, जैसा कि एक उदाहरण है ट्रेन गाड़ी जो है, कभी मेल तो कभी पैसेंजर। ये जीवन एक ऐसा रेल है, कभी मेल तो कभी पैसेंजर।
शासंगा जी मंजिल पे पहुंचाती तो है, पर अगर बिना टिकट के बैठे हैं तो, अगर टीटी चेक किया तो शासंगा जी जिस तरह का हमारा टिकट होता है उस तरह का व्यवस्था मिलता है। और सफ़र तय करने में हमको कठिनाई होती है या आराम से सोकर जाते हैं, ये तो हमारे टिकट पर ही डिपेंड है। शासंगा जी इस शरीर रूपी ट्रेन, इसमें परमात्मा बैठा हुआ है, आत्मा आजाद से बैठा हुआ है, मन सफ़र कर रहा है। कभी कभी होता है शासंगा जी, ट्रेन चलती है और हम ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन चलती है, हम बैठे होते हैं और लगता है कि ये सब सारे चित्र चल रहा है, पर चित्र नहीं चलता है, जो जहाँ है वहीं रहता है, केवल ट्रेन चलती है। ट्रेन के साथ साथ हम भी जाते हैं। कभी होता है कि ट्रेन रुकी है, हम ट्रेन में चलते हैं। कभी होता है ट्रेन भी चलती है, हम भी चलते हैं। कभी होता है कि ट्रेन भी रुकी है, हम भी रुके बैठे, उसमें सफ़र करते हैं। शासंगा जी ये मन जो है, ये जो चित्र आगे बढ़ता जा रहा है, लगता है जाता है, पर शासंगा जी ये मन भागता है अपनी मंजिल के तरफ। ये ढूंढ रहा है हमारी मंजिल कहाँ है। शासंगा जी बिना टिकट, बिना पता के ये कहाँ जाएगा? अगर जानकारी नहीं, सफ़र में कितने लोग मिलते हैं, किस तरह से हमारे साथ बात होती है। अगर टिकट अच्छा है, सीट अच्छी है, तो हम ट्रेन में भी सफ़र करते समय भी यारी दोस्ती बना लेते हैं और बातचीत करते प्रेम से हमारा सफ़र कर जाता है। वही देखिए कुछ और भी होता है समस्या। उस ट्रेन में बैठने के लिए झंझट होता है, टिकट के लेकर के झंझट होता है। अगर टीटी आ गया, टिकट चेक किया तो जेल लेकर चला जाता है। तो शासंगा जी इस तरह की उलझने होती है। ये मानव के लिए अब देखिए ट्रेन का टिकट कैसे चल रहे हैं, कोई मेल है, कोई पैसेंजर है, मंजिल वही है। जहाज़ से कितना समय लगता है, एरोप्लेन से हम चले जाते हैं। एक पानी की जहाज़ होती है, एक नाव होती है, एक बस होती है। शासंगा जी कितने साधन हैं। आज शासंगा जी इसी प्रकार हम संसार में मानव मंजिल एक ही है। हमारा साधन जिस तरह का होता है उस तरह का हमारा यात्रा होता है, और शासंगा जी उस तरह का हमारा समय बीतता है। चाहे अब इस सफ़र में कठिनाई हो या सहजता से चले जाएं, आराम से चले जाएं। आइए शासंगा जी, जब सतगुरु के चरणों में मानव आ जाता है तो शासंगा जी ये जीवन बिल्कुल सहज हो जाता है और टिकट फास्ट होता है, सुपर फास्ट मेल की होता है, या कहें कि एरोप्लेन की होती है। जैसा कि रामायण की चौपाई बहुत दिनों से दोहराते आ रहे हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधों में पुण्य। शासंगा जी ये कौन सी ट्रेन है?
जहाज है, मंजिल वही है, पर इतनी जल्दी, एक घड़ी आधो घड़ी, तो सत्संग जी क्या ये हमारी मर्जी से हो सकती है? संभव है? बिना गुरु का संभव नहीं है सत्संग। आइए सत्संग जी, हम अपने जीवन का पास बनवा लें सतगुरु से। और बस बात वही है, नियरे है सूझत नहीं, नियरे है सूझत नहीं। आखिर ये कितना करीब है, इसको कैसे जानेंगे? ये कितना करीब है। संत महापुरुष कहते हैं ये धड़कन से भी करीब है, ये सांसों में है, ये सांस ही है। कहा जाए तो ये ईश्वर ही है। शब्द गुरु है, मति है चेरी, इस शब्द में ही सब कुछ है। तो सत्संग जी, जो हम वर्षों तक नियम धर्म त्याग तपस्या करते आ रहे हैं, ये हमारा कौन सा साधन है? बैलगाड़ी पूरा समय बीत जाएगा, कहीं धूप कहीं बरसात कभी अंधेरा, मंजिल नहीं आ पाएगी। तो सत्संग जी, आइए हम अपने जीवन की यात्रा तय करने के लिए यहाँ सतगुरु के चरणों में आकर इस मन को सत्संग जी सतगुरु के चरणों में समर्पण कर दें। सतगुरु के चरणों में समर्पण करके सत्संग जी, जैसा कि कहा जाए कि फास्ट टिकट बनवा लें एरोप्लेन का, एक घड़ी आधो घड़ी, हमारी मंजिल करीब है। पर सत्संग जी, जानकारी न होने के कारण, जैसे कि कहा जाता है कि कल्हू के बैल सुबह से लेकर शाम तक इधर ही चक्कर काटता है और उसे पता नहीं कि हम कितना सफ़र किया, कहीं नहीं जाता है। सुबह से लेकर शाम तक जहाँ से शुरू करता है वहीं आकर फिर रुक जाता है। आज इंसान की यही हालत है कि सुबह से लेकर शाम तक यही चक्कर काटता है, कहीं नहीं पहुंच पाता है। थोड़ा भी सफ़र लंबा तय नहीं किया, न क्रम से, न वचन से, न मन से, न तन से, न धन से, कुछ भी वही का वही है और पूरा जीवन खत्म हो गया। सत्संग जी, आज मानव अपनी मर्जी से मुक्ति पाना चाहता है। मुक्ति क्या है, कभी जानने की कोशिश नहीं किया। कितने लोग तो कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, मरने के बाद ही सब कुछ हो तैयारी करते हैं। हमारे पड़ोस में एक चाचा जी हैं, वो अपना जो है धोती बाछी ले लिए और भोज भी खिला दिए कि अब मरने के बाद बच्चे भोज देंगे या नहीं देंगे, ये सब हमारा हो गया, जिसको कहते हैं क्रियाकर्म। शासन है, कितना मानव अंधकार में गिरेगा, कितने अंधविश्वास में चलेगा। ये क्या है, ये कौन सा प्रक्रिया लगाया है? आज एक किया कल दूसरा करेगा। इतना भी बच्चों पे भरोसा नहीं। इतने दिन तक अपने बच्चों को आपने इतनी तपस्या से लालन पालन किया, प्यार किया, पढ़ाया लिखाया, समझाया। आज बच्चों से इतनी बड़ी विरोध, बच्चों को इतना बड़ा धोखा,
समाज में इतनी बड़ी शर्मिंदगी, नीचता, और माँ बाप कहते हैं बच्चे प्यार नहीं करते, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ बाप का इतना बड़ा अभिलाषा है, ये जीवन से इतना प्यार है, जो जीते जी नहीं मुक्त हो पाया, अभी अपने बच्चों से जो स्नेह नहीं लगा पाया, बच्चों को भावनाओं को समझ नहीं पाया, अपने बच्चे पे जो कुर्बान नहीं हो पाया, वो मुक्ति कैसे हो सकता है। सारी उम्र झूठ बोला, परिश्रम किया, तमाम तरीके अपनाया इस धन को कमाने के लिए, और आज एक छोटी सी क्रिया अपना सुख, सुविधा, मुक्ति, परम धाम जाने के लिए बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा। बच्चे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मत करें। इतना तो है भरोसा कि ये मेरे बच्चे हैं, नहीं करेंगे तो ये कौन सी बड़ी बात है। आप देखोगे तो नहीं, समाज को भोज खिलाना ये आप जीते जी कर लेते हैं, बच्चों के साथ आप इतना बड़ा नाइंसाफी। साथ संगत जी, आज इतना गिरे हुए बच्चे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर थोड़ा बहुत कहीं ऊंच नीच उनसे हो जाती है तो माता पिता को समझ लेना चाहिए, बैठ करके आपस में। कहीं न कहीं यही हमारा भ्रम, यही हमारी इच्छा, जो वर्तमान को छोड़ भविष्य की चिंता लगी है, और बच्चों को हम उलझन में डाल देते हैं। शासन में कुछ तो समझने की कोशिश करें। ये जीवन, मुक्ति और स्वर्ग सब कुछ ही है। सब कुछ अपने जीवन में अनुभव करना ही मुक्ति है। हमारे पास इतनी बड़ी चाहत है और हम मुक्ति की तलाश कर रहे हैं, स्वर्ग की तलाश कर रहे हैं। यहाँ नरक बना कर रखे हैं पूरे परिवार में, और कह रहे हैं स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद। इतना सब करके सत्संग जी, दासी तो प्रार्थना करती है, ऐसा भूल कर भी नहीं करना। इतने दिन तक अपने बच्चों से इतना प्यार किए तो एक बार विश्वास भरोसा तो कर लेना चाहिए। चाहे जिस तरीके से आपका ये अंतिम संस्कार करे, अब तो हम पहले से ही मुक्त हो चुके हैं, मर चुके हैं, सारी कुर्बानी कर चुके हैं। ये सारे सब कुछ बच्चों का है, ये धन इनका है, तो मैं क्या पड़ोसी का हूँ। इतना तो है समझ कि मैं पड़ोसी का नहीं, मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूँ। तो ये अपने बाप को कैसे रखेगा। इस पर इसके बाप को छोड़ दिया जाए तो ये जीवन यहीं पे स्वर्गमय हो जाएगा और शासन में मुक्ति मिल जाएगी। हम जानते हैं कि ये शब्द बुजुर्गों के लिए कष्टदायक होगा, उनको तकलीफ होगी, पर थोड़ी बहुत विचार तो कर लेना चाहिए। जो शब्द तकलीफ देता है, कहीं न कहीं ये जो नासूर है ना मन में, यही तकलीफ दे रहा है। अगर शरीर में कहीं नासूर होता है, जख्म होता है, तो वो तकलीफ देता है, तो डॉक्टर उसको चाकू से निकाल करके नासूर को और दवा ट्रीटमेंट करके उसे ठीक कर देता है। आइए शासन जी, अगर थोड़ा बहुत मन में कुछ नासूर है, कोई ऐसी चाहत है, वो सतगुरु जो है उसका मन का इलाज जरूर करेगा। और आपके मन में इतनी बड़ी
संतुष्टि, सहनशीलता, प्यार का खजाना भर देंगे कि आप जीते जी स्वर्ग पहुंच जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी सब कुछ से। सोचिए, एक बच्चे आपका है, जब ये बच्चा नहीं था तो इसके लिए आप कितना परिश्रम किया, क्या नहीं किया। एक बच्चे हो जाता, बच्चा जब हुआ तो आपने बहुत सारे मिठाइयाँ बंटवाए, ढोल बजवाए, घर में भजन कीर्तन गवाए, क्या नहीं किया। क्या उस बच्चे को पता था बच्चे आनंद ले रहा था कि आप आनंद ले रहे थे? बच्चे तो मासूम है, उसे तो पता भी नहीं था। जब गर्भ में आया तभी से आप खुशियाँ मनाना शुरू कर दिए, देवता देवी मनाना शुरू कर दिया। और यही बच्चा जब बड़ा हुआ, आपने इसको कितना प्यार से पाला, अपने मन पसंद, जब ये छोटा था तो वस्त्र पहना, मन पसंद के जो आप नहीं खा पाते थे वो उसको खिलाए। क्या आज नहीं खिलाएंगे अपने बच्चे को? नहीं कुर्बान करेंगे अपनी इच्छा को? क्या आप यही उम्मीद लगा कर रखे थे कि जब तू बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे में जो जो हम किए हैं वो करोगे? यही चाहत है। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमने तो अपने माँ बाप का योगदान पूरा कर दिया, कहीं भूल चूक तो नहीं हुई। अब आप कृपा करो, बच्चे न कभी गलती कर बैठे ताकि इनके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई हो। कितना बड़ा बाप कर रहा है कि अपने बच्चे को इस तरह से नरक में ढकेल रहा है, पाप का भागीदार बना रहा है। आज बच्चे नाहक अपनी विचार भावनाओं को बदल रहे हैं। हम सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं, जिस तरह पूरी संपत्ति छोड़ दी है इस पर, तो क्या अपने मन को इस पर नहीं छोड़ सकते? चल बेटा, इस शरीर को जैसे पार लगाना है, ये तेरा है, तू पार लगा। क्या करेगा? मारेगा, पीटेगा, भूखा रखेगा, खाना कम देगा, मन पसंद नहीं देगा, यही न कर सकता है। हम तो इसे ऐसा नहीं किया। शासन है, जब सद्गुरु के चरणों में आ जाते हैं तो सद्गुरु सारी ये बीमारी को दूर कर देता है। और ये बात समझ में आ जाती है कि सारे जीवन हमने अपना रोल निभाया है, बच्चे का नहीं। इस सारे जीवन हमने अपना कर्म किया है, जो एक माँ बाप को करना चाहिए। कहीं उसमें तो कोई कमी नहीं हो गई। अगर उसमें कमी होगी तो उसका दंड बच्चे नहीं, मुझे भोगना पड़ेगा। ये मालिक, हम हिसाब कर रहे हैं अपने हिसाब से कि मैं तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, और मालिक हिसाब करेगा अपने हिसाब से कि तू पाला पोसा पढ़ाया लिखाया तो क्या किया, इसीलिए तो तू बाप बना था, पिता। अगर ये बच्चा नहीं आता तो पिता भी नहीं बन पाता। ये सब तुझे करना भी नहीं पड़ता, पर यही सब करने के लिए तो कब तक तुम देवी देवता मना रहे थे। अब क्या कर रहे हो कि ये सब करना पड़ रहा है? अपने बच्चों को किए हैं। शासन जी, ये परमात्मा है, ये सब लोग परमात्मा ही हैं, परमात्मा का अंश है। परमात्मा ने इन्हीं के रूप में, बालक के रूप में हमारे घर आकर के हमारे जीवन को धन्य किया, समाज में उठने बैठने का अवसर दिया, लोगों से ताना से मुक्त किया। आज देखिए, जिसका बच्चे नहीं है, लोग कितना ताना मारते हैं कि ये बांझ है, निर्वंश है, कितने कितने शब्द क्या क्या कहते हैं। सत्संग जी, सौभाग्य है उन माँ बाप जिसके बच्चे बच्चियाँ हैं, जीवन में इस सुख का तो अनुभव कर ही सकते हैं कि मालिक आपका लख लख प्रणाम है कि आपने मुझे माता पिता का अवसर दिया। समाज में ये तो मैं
कहा गया कि मैं 2-4 बच्चे का बाप हूँ। हमारे 2-4 बच्चे हैं, हमारे परिवार में, हमारे आंगन में इतने सारे परिवार हैं। हमने सारा धन कमाया और खाने वाले सब तैयार हैं। अगर जिसका धन है कोई खाने वाला नहीं, वो क्या करता है अपने धन का? सासंग जी, ये सारे मन की बीमारी है, ये नासुर है मन में। आइए सतगुरु इन मन का इलाज करता है। डॉक्टर तो शरीर का इलाज करता है, पर सासंग जी सतगुरु ये मन का इलाज करता है। आपको अपनी पहचान करा देगा। चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, बच्चे जो नासमझी करते हैं, माता पिता को ठुकरा देते हैं, सासंग जी उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, न कोई गुरु है। अगर कोई है तो सबसे पहला गुरु और भगवान मेरे माता पिता हैं। हम चाहेंगे तो चारों धाम अपने माता पिता के चरणों में कर सकते हैं, माता पिता की सेवा करके। सेवा ही भक्ति है, जैसा कि कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, सेवा ही भक्ति है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो धन हम इधर उधर खर्च कर रहे हैं, एक बार अपने माता पिता पर सेवा करके देखिए, इस जीवन में कितना बड़ी खुशियाँ आती है, कितनी हरियाली आएगी। और मेरे ही जीवन में नहीं, आने वाली हमारी पीढ़ियों में भी हरियाली आएगी। सासंग जी इन नाती पोता को देखकर दादा दादी भी खुश हो जाएंगे और माँ बाप का भी दिल खुश। हमेशा एक परिवार एक हरा भरा फूल का बगीचा की तरह, यही स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कहीं और नहीं है सासंग, यही स्वर्ग है, यही मुक्ति है, यही सब कुछ है सासंग जी। केवल ये हमारी बीमारी जो है हमें इधर उधर भटका रहा है। कहाँ जाए, किसके पास जाए कि संतुष्टि मिले, मुक्ति मिले, स्वर्ग मिले? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने माता पिता के चरणों में ही कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, कुछ अनुभव जान ले। पढ़े भले ही नहीं हैं, पर सासंग जी माता पिता को पढ़ाई से नहीं प्यार से देखते हैं। ये माता पिता भगवान है। अनपढ़ होकर के हमें अगर ये सब कुछ बनाए तो इनको हम अनपढ़ कैसे कर सकते हैं? इनके अंदर की जो सोच है, जो चाहत है, पढ़ाई से भी ऊपर है। जो अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया, उसे हम अनपढ़ गंवार नहीं कर सकते। उसे इनकी जो नाजुक हालत है, इस हाल पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक समय में नाजुक मैं भी था और एक समय में नाजुक हमारे माता पिता हैं, और यही हालत आगे चल कर के मेरा भी होने वाला है। बच्चे को भी ये समझ लेना चाहिए सासंग जी। आइए, अगर ज़्यादा समझने में कठिनाई है तो सतगुरु के चरणों में आ जाए, ये मानव जीवन का कल्याण भी हो जाएगा। बेटा बेटी जो भी हम हैं, इसका रहस्य भी पता चल जाएगा, और माता पिता ये भी, सबका जीवन सहज हो जाएगा। सासंग जी प्यार से कहना, धन्य रंगा जी।